दिल्ली मेट्रो रेल की सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज से अश्लील एमएमएस बनाकर उन्हें पॉर्न साइट्स पर अपलोड किया जा रहा है। अब तक ऐसे 250 से ज्यादा एमएमएस बनाए जा चुके हैं, जिन्हें की साइट्स पर अपलोड भी किया जा चुका है। इस खुलासे के साथ ही मेट्रो की सुरक्षा में लगी एजेंसियां कटघरे में हैं। दिल्ली मेट्रो ट्रेन के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद वीडियो से बनाए गए एक अश्लील वीडियो को बाकायदा पॉर्न और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड किया गया है। दिल्ली मेट्रो के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो भी फुटेज रिकॉर्ड होती है, उसकी मॉनिटरिंग के दौरान कुछ लोगों ने कपल्स के बेहद निजी क्षणों के फुटेज से न सिर्फ मोबाइल के जरिए एमएमएस तैयार किया, बल्कि उन्हें कई पॉर्न और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर धड़ल्ले से अपलोड भी किया। आप ही जानकर हैरान होंगे कि अब तक ऐसे 250 से भी ज्यादा वीडियोस एमएमएस की शक्ल में 13 पॉर्न और दूसरे साइट्स पर अपलोड किए जा चुके हैं। मेट्रो ट्रेन के भीतर रिकॉर्ड होने वाली इन सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की है। ऐसे में जाहिर है कि यह हरकत डीएमआरसी के ही किसी स्टाफ ने अंजाम दी है, लेकिन फिलहाल डीएमआरसी इस मुद्दे पर पूरी तरह खामोश है। अंदरूनी जांच की बात से डीएमआरसी मैनेजमेंट इनकार कर रहा है। अब तक पुलिस को इस बात को लेकर कोई शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन अगर कानून के जानकारों की माने तो इस मामले में दोषी बख्श के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई हो सकती है। मेट्रो की अगर ऑफिशियल सीसीटीवी फुटेज है तो वो इसलिए ली जाती है ताकि सुरक्षा हो, पब्लिक सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन उसको संभाल के रखने का दायित्व भी मेट्रो का रहता है। अगर वहां से अनावश्यक तरीके से इसकी कॉपीज बनाई जाती हैं और वो इंटरनेट पर डाली जाती हैं, अश्लील वेबसाइट पर डाली जाती हैं, तो वो स्वयं अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 के तहत धारा 66E में ये अपराध है। 3 साल की सजा का प्रावधान है, साथ ही साथ 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भले ही डीएमआरसी जांच की बात कहकर मामले को शांत करने की कोशिश करे, लेकिन इस सच को नहीं नकारा जा सकता कि किस तरह मेट्रो की सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का मेट्रो के ही स्टाफ न सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि मेट्रो की साख को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मामले में देखना यह है कि दिल्ली मेट्रो खुद अब कितनी जल्दी कार्रवाई करता है और दोषियों के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है या फिर शिकायत मिलने का इंतजार करेगी। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, उससे खुद दिल्ली मेट्रो की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े होते हैं। इस समय दिल्ली से कैमरामैन डैनियल के साथ प्रीति पांडे।